गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने देखा था कि चार चीजें होती हैं। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। इनका अभाव करना है। क्यों अभाव करना है? क्योंकि वासनाओं का अभाव तभी होगा जब हेतु का, फल का, आश्रय का और आलंबन का अभाव होगा, तभी वासना का अभाव होगा। और वासना नहीं रहेगी तभी जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। चारों का अभाव कैसे संभव है ये हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले योग दर्शन में बताया गया है कि वस्तु क्या है, चित्त क्या है, आत्मा क्या है, यानी पुरुष। आत्मा तो नहीं, पुरुष शब्द तो वस्तु, चित्त, पुरुष जो है उनके बीच में क्या संबंध है। और तीनों अलग अलग है। वस्तु अलग है, चित्त अलग है, आत्मा यानी कि पुरुष अलग है। तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, ये भी बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है आगे, ये सृष्टि की रचना जो हुई है, जो आप अभी कंप्यूटर देख रहे हैं, आपके सामने मोबाइल देख रहे हैं, हम हैं, आप हैं, पेड़ पौधा है, सब कुछ है। उसमें मूल बेस क्या है? किस चीज से बना हुआ है सारी चीजें? कौन से ऐसे पदार्थ रहे, तत्व रहे जिससे ये सारी चीजें बनी हुई हैं? मूल तत्व कौन से हैं? तो 12वें नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 12वें नंबर में अब सृष्टि, यहाँ से पूरी सृष्टि को पहले लिया जा रहा है। पूरे सृष्टि को लेकर के फिर उसके अंदर एक एक चीज का संबंध बताया जाएगा। फिर कैसे उत्पत्ति हुई, फिर प्रकृति और पुरुष किस तरह से भिन्न है ये बताया जाएगा। कहते हैं अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदाद भेदात धर्माणाम। अतीत मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल। अनागत जो आने वाला है। स्वरूपतः मतलब जो अभी स्वरूप में विद्यमान है। कहते हैं कि ये धर्मों के काल की वजह से ये भेद है, यानी कि भूत वर्तमान भविष्य काल होता है, तो धर्मों के जो काल हैं, काल मतलब समय, उसमें परिवर्तन हुआ। इसीलिए जो है कुछ चीजें अभी अव्यक्त हैं जो बीत चुकी हैं, कुछ चीजें आगे व्यक्त होने वाली हैं, और कुछ चीजें वर्तमान में व्यक्त हैं। ये सब हो रहा है धर्मों के काल की वजह से। यानी जो वस्तु, ऐसा नहीं है कि जो वस्तु अभी है वो बाद में नहीं रहेंगी, या जो अभी नहीं है वो बाद में पहले नहीं थी या बाद में नहीं होंगी। यानी वस्तु तो है, लेकिन वस्तु दिख रहा है, कभी अव्यक्त हो रहा है, कभी व्यक्त हो रहा है। तो उनकी तीन अवस्था है वस्तु की। एक अवस्था है वस्तु अव्यक्त है जो बीत चुकी है। एक अवस्था है वस्तु वर्तमान में दिख रही है। एक अवस्था है कि वस्तु कुछ और नई वस्तु वर्तमान में दिखेंगी। तो व्यक्त अव्यक्त की वजह से तीन भेद बताया गया है। कहा गया है कि जो अभी नहीं आई वस्तु वो भी कारण रूप में विद्यमान है। जो चीजें अभी आपको नहीं दिख रही हैं वो विद्यमान पहले से हैं। ये नहीं कि उस समय नया उत्पन्न हो जाएगा, नहीं, पहले से विद्यमान है, बस आपके सामने प्रकट नहीं हुआ है। यानी कि हेतु, फल, आश्रय, आलंबन जो है, इन चार चीजों पर जब योगी विजय प्राप्त कर लेता है, इसको दूर कर देता है, तब क्या होता है कि वो योगी का प्रकृति अपने कारण में लीन हो जाता है। और कारण में लीन हो जाता है का मतलब है कि वो है, वो अभी भी है, बस कारण में लीन हुआ है, यानी अव्यक्त हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसका अभाव नहीं हुआ है। आगे कहते हैं ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान है। व्यक्त मतलब जो अभी मौजूद है, सूक्ष्म मतलब जो अभी व्यक्त नहीं हुई है लेकिन आएंगी। उनका कारण क्या है? किसका स्वरूप है? ये जो आई है, जो आएंगी, उसका स्वरूप क्या है? कहते हैं गुणात्मान है। सतगुण क्या है? सत, रजतम, ये तीन गुण है। कहते तीनों गुणों की वजह से ही कुछ चीजें अव्यक्त है, कुछ व्यक्त है। यानी सारी वस्तु तीन गुण के ही स्वरूप है, चाहे वो व्यक्त है चाहे वो अव्यक्त है। यानी जो चीज अभी आपको दिख रही है, जो चीज नहीं दिख रही है, जो ऊपर कहा गया, और जो चीज दिखेंगी, काल के भेद की वजह से अवस्था तीन हो गई, लेकिन तीनों अवस्था जो है, तीनों वस्तु
वो किसकी वजह से उसका अस्तित्व है? तो सत रज तम की वजह से अस्तित्व है, और सत रज तम के ही वे स्वरूप हैं, सत रज तम के स्वरूप हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सारी वस्तु सतरज तम से ही बनी हुई है। आगे देखिए उसी बारे में कहा गया है, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। परिणाम एक होने से एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। किसका परिणाम एक होने से? सत रज तम का परिणाम जब एक होता है तो एक वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है, और सतरज तम का परिणाम अलग होगा, अलग वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी हर वस्तु सतरज तम से बनी है, बस उसमें मात्रा का भेद है। अलग अलग मात्रा में मिले होने से अलग अलग वस्तु की उत्पत्ति हो रही है। कितनी सुंदर बात कही गई। इन सब कुछ किससे बना हुआ है? सतरज स्तंभ से ही सब कुछ बना हुआ है। आगे कहते हैं, अब वस्तु की बात हो गई। जब हमने वस्तु देख लिया कैसे वस्तु की उत्पत्ति हुई, सतरज स्तंभ से हुई है, तो अब एक है चित्त, एक हो गई वस्तु। क्या वस्तु और चित्त एक ही है? क्योंकि सतरज स्तंभ से भी चित्त बना है, सतरज स्तंभ से भी वस्तु भी बना है। सतरज स्तंभ से ही तो चित्त की उत्पत्ति हुई है, और वस्तु भी सतरज स्तंभ के मिले होने से बना है। तो क्या दोनों एक ही है? कहते नहीं। एक ही माता पिता से तो लड़का भी पैदा हो रही है, लड़की भी पैदा हो रही है, तो क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। कैसे? उसको समझाया गया है। कहते वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोः विभक्तः पंथाः। कहते वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद होने से उनका मार्ग अलग अलग होता है, यानी अस्तित्व अलग अलग होता है। वस्तु के एक होने से तात्पर्य कहा गया है कि मान लीजिए एक वस्तु, इसको समझाने के लिए वस्तु और चित्त अलग अलग है, उसको समझाने के लिए सूत्र दिया गया है कि कहा गया है कि एक वस्तु है और एक चित्त है। तो वस्तु मान लीजिए एक आम है और चित्त मान लीजिए कि मेरा चित्त है, किसी और का चित्त है, किसी और का चित्त है, तीन लोगों का चित्त है, यश जी का है, पूजा जी का है, किसी और का ले लीजिए चित्त है। तो आम के प्रति क्या तीनों के भाव एक ही होंगे? जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को आम पसंद हो, किसी को नहीं हो सकता है किसी को जो अमेरिका से आए वहां आम नहीं होता हो, अगर तो उसको आम का ज्ञान ही पता ना। लेकिन वस्तु तो एक ही है। चित्त अलग अलग होने से भाव उस वस्तु के प्रति अलग अलग हो गए, वस्तु के प्रति ज्ञान भी तीनों चित्त को अलग अलग होगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु अलग है और चित्त अलग है, यानी दोनों के अस्तित्व में भेद है, दोनों अलग अलग अस्तित्व वाला है, इसीलिए ये दिक्कत होती है। अर्थात एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग ज्ञान होने से सबका भाव अलग अलग होता है। इससे ये साबित होता है कि वस्तु और ज्ञान दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। जबकि दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है, दोनों सतरज स्तंभ से ही उत्पन्न हुए हैं, तो भी अस्तित्व अलग अलग है। अब कहा गया है, और उसी को और साफ करते हुए कहा गया है कि मान लीजिए वस्तु तो 50 है और मान लीजिए एक चित्त है, तो कहा गया ना न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। यानी एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि बिना प्रमाण के भी क्या वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। तो पहले इधर वाला जो है ना, तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, ये सवाल है, उसका जवाब पहले दिया गया है। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु कहा गया है, पहले सवाल देख लेते हैं कि बिना प्रमाण के भी क्या कोई वस्तु उस वक्त मौजूद होती है। मान लीजिए प्रमाण नहीं है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप सब कुछ भूल चुके हो, अभी आप अपने इंद्रिय से जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हो अपने मम्मी पापा को या घर में और मौजूद सदस्य को या किसी वस्तु को उस वक्त आपके ध्यान में नहीं है, उस वक्त प्रमाण में नहीं है, तो क्या वस्तु उस वक्त मौजूद है या होती है? कहते हैं हाँ, होती है। एक वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, यानी एक ही बार में चित्त सारी चीजों को अपने अधीन नहीं कर सकता है। यानी कि अगर आपका चित्त, इसको और क्लियर समझिए, किसी वक्त बाहर की वस्तु को देख रहा है तो अपने ही हाथ पांव को उस वक्त के लिए भूल जाता है, प्रमाण भूल जाता है, तो क्या उस वक्त हाथ पांव मौजूद नहीं होते हैं? होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु और चित्त भिन्न होता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वस्तु चित्त के अधीन नहीं होता है। अधीन होता तो सब कुछ उसको ज्ञात होता। फिर इसी संदर्भ में आगे कहा गया है, क्योंकि अब देखिए पूरी सृष्टि को समझा रहे हैं हम। पहले हमने कहा वस्तु समझाएंगे, चित्त समझाएंगे, चित्त वस्तु के बीच का अंतर समझाएंगे, फिर चित्त और आत्मा के बीच का अंतर समझाया जाएगा, फिर जाकर के उसको सबको लीन करने का उपाय बताया जाएगा। कहते तत् उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। इसमें जो ऊपर हमने पढ़ा उसका तात्पर्य है कि वस्तु होती है लेकिन कभी चित्त के सामने ज्ञात होती है, कभी चित्त के सामने अज्ञात होती है। वस्तु तो है, ज्ञात किसको होता है? चित्त को ज्ञात होता है। यानी जब चित्त में उस वस्तु की परछाई पड़ती है तो वह चित्त के लिए वो ज्ञात होता है, और जब परछाई नहीं पड़ती है तो उस चित्त के लिए वो वस्तु अज्ञात होती है। उसके बाद आगे अब चित्त और वस्तु को अच्छे से समझा दिया, अब पुरुष और चित्त को अलग अलग बताया जा रहा है, वस्तु और चित्त को। कहते सदा ज्ञाता है चित्त वृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। कहते चित्त के स्वामी कौन है? पुरुष है। पुरुष अपरिणामी कहा गया है, पुरुष को अपरिणामी है पुरुष। इसीलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती है। अपरिणामी मतलब क्या आता है? जिसका परिणाम नहीं बदलता, जो अभी कुछ है आगे क्षण कुछ होगा, आगे क्षण कुछ होगा, उसको परिणामी कहा जाता है। लेकिन पुरुष मतलब आत्मा अपरिणामी है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता किसी अवस्था में, हर अवस्था में एक समान बना रहता है। जब जो एक समान बना रहेगा उसको सारी चीजें याद होंगी, उस सबको अधीन कर सकता है। लेकिन चित्त क्या है? परिणामी है, चित्त में बदलाव होता रहता है, अवस्था परिवर्तन रहता है। इसीलिए जिस वस्तु जिस समय में उससे संबंध होता है वही वस्तु ज्ञात होता है। अब है परिणामी अपरिणामी से क्या तात्पर्य है कि जो वस्तु तीन गुणों से बनी होती है वो परिणामी होती है, यानी परिवर्तनशील होती है। लेकिन जो वस्तु तीन गुण से नहीं बनी होती, उससे परे होती है, वो वस्तु अपरिणामी कहा जाता है। और अपरिणामी पुरुष होता है। प्रकृति परिणामी है क्योंकि प्रकृति के गुण ही है सत रज तम। आगे 19वें नंबर के सूत्र में कहा गया है न तत् स्व आभाषम दृश्यत्वात्। नहीं है तत्व चित्त स्वयं प्रकाशवान। दृश्यत्वात् कहा गया है, न तत् स्व आभास। दृश्यत्वात् मतलब दृश्य के लिए कहा गया है, सतरज स्तंभ से उत्पन्न होने के कारण कहा गया है। और स्व आभासम कहा गया है कि वह स्वयं प्रकाशक नहीं है, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। प्रकृति स्व प्रकाशक है, प्रकृति को स्व प्रकाशक कहा गया है, लेकिन चित्त को यानी प्रकृति को स्व प्रकाशक नहीं कहा गया है। यानी इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं वह चित्त चूंकि परिणामी है इसीलिए वो स्वप्रकाशक नहीं है, वो दृश्य है। यानी जड़ भी, इसको व्याख्याकारों ने दृश्य को जड़ कहा है। तो जड़ और चेतन जब आएगा तो प्रकृति को जड़ कहा जाता है और पुरुष यानी आत्मा को चेतन कहा जाता है। मान लीजिए कुछ समय के लिए अगर हम चित्त को स्वप्रकाशक मानते हैं कि चित्त खुद अपना स्वप्रकाशक, यानी खुद से उसमें एनर्जी है, खुद से उसमें, ऐसे समझ ले एक पंखा है और पंखा खुद से चल सकता है, तो कैसे चलेगा? या तो बैटरी से चलेगा या उसमें बिजली का करंट चाहिए। अगर खुद से वो चलेगा तो पंखा आप खरीद के ला रहे हो और अभी पैकेट में चलने लग गया तो दिक्कत होगी। तो ये उचित नहीं बैठता है, ये पंखा के संदर्भ में है। उसी तरह चित्त के संदर्भ में अगर मान ले कि चित्त स्वप्रकाशक है तो उसमें कई विसंगतियां दिखती, दोष, वो मतलब तर्कपूर्ण पूर्ण नहीं लगता है, इसी को दोष कहा जाता है। दोष मतलब तर्कपूर्ण बातें नहीं है। कहते हैं कैसे? कहते हैं एक समय च उभय अनवधारणम। कहते हैं एक समय में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता, यानी एक ही समय में चित्त और विषय इन दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब हम कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि मैं चित्त हूं, नहीं कहते हैं। कहते हैं मेरा चित्त है, मेरे चित्त में ये बातें बैठ गई है, ये वस्तु बैठ गई, मेरा चित्त इस वस्तु पर आ गया है।
तो मेरा चित्त मतलब चित्त से भी ऊपर उसको प्रकाशित करने वाला कोई है। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि मैं ही चित्त हूं और वो वस्तु मेरी है, यानी मुझे चित्त का ज्ञान वस्तु का ज्ञान भी एक साथ होता। तो कहते हैं एक समय मतलब एक समय में, उभय मतलब दोनों का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, यानी वस्तु और चित्त का दोनों का ज्ञान एक समय में नहीं हो सकता है। और अगर किसी को ज्ञान होता है तो वो पुरुष को ज्ञान होता है कि मैं हूं, मैं मतलब पुरुष, मेरा चित्त है और ये वस्तु है। तो पुरुष को ये ज्ञान होता है, ना कि चित्त को ज्ञान होता है। और जब पुरुष ना रहे तो क्या होगा, तब वस्तु रहेगी क्या? तो वस्तु तो रहेगी लेकिन सारा कुछ फिर जो है अपने कारण में लीन हो जाता है, मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। फिर चित्त भी सब अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। फिर उस चित्त के लिए वस्तु का कोई संबंध नहीं होता है, कोई कारण कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वस्तु का अर्थ तभी है जब प्रकाश है, यानी आत्मा यानी कि पुरुष है। अब हमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए फिर से उस स्वप्रकाशक नहीं है, इसको समझाने के लिए और एक सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, अगर मान लीजिए कि चित्त स्वप्रकाशक है तो हो जाएगी। कहते हैं चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। कहते हैं कि अगर चित्त ही वस्तु को जान रहा है तो चित्त को कौन जानेगा? एक चित्त दूसरे चित्त को जानेगा, तो चित्त को चित्त जान रहा है। एक चित्त दूसरे चित्त का अगर दृश्य मान ले तो अगला चित्त किसको जानेगा? फिर उस अगले चित्त को कौन जानेगा? ये क्रम तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर चित्त का क्रम कभी खत्म नहीं होगा। तो दोष उत्पन्न, यानी ये तर्कपूर्ण बातें नहीं है। इसी को अति प्रसंगा कहा गया है कि ये तर्कपूर्ण बातें नहीं है, प्रसंग पूर्ण बातें नहीं है। स्मृति संकरस्य, अगर ऐसा मान लिया जाए तो आपके स्मृति मेमोरी में मिश्रण हो जाएगा। चित्त अगर जान रहा है वस्तु को, चित्त ही वस्तु को अगर जान रहा है तो फिर चित्त को कौन जान रहा है? चित्त को फिर वही चित्त जान रहा है क्या? फिर वही चित्त जान रहा है, उस चित्त को कौन जान रहा है? तो जानने वाला कौन है? फिर वो वस्तु का क्या अर्थ रह जाएगा? तो कहते हैं सब ना गचर पचर हो जाएगा, सब एकदम मिक्स सा हो जाए। संकर मतलब मिक्स, मिश्रण। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टा है मुख्य, दृष्टा की वजह से चित्त प्रकाशित होता है, तब चित्त में किसी वस्तु का प्रकाश उभरता है, उसको जानने वाला दृष्टा है। यानी दृष्टा यानी आत्मा को चित्त से अलग मानना युक्ति संगत। इतना क्यों कहा गया? चित्त को आत्मा यानी पुरुष से अलग दिखाने के लिए ये बातें आई है। इस सूत्र में क्या बताया गया है कि अगर कुछ क्षण पहले वाला चित्त को ठीक कुछ क्षण बाद वाला चित्त जान लेगा तो ये क्रम फिर कभी खत्म नहीं होगा। क्षण बदलता जाएगा, नया नया चित्त आता जाएगा, अंतिम चित्त कभी होगा ही नहीं। इसीलिए तर्कपूर्ण नहीं लगता है। अगर ऐसा मान लेंगे तो पुरुष के अस्तित्व को ये नकारने के समान हो जाएगा। तर्कपूर्ण बातें नहीं है। आगे 22वें नंबर के सूत्र में कहा गया है चित्ते अप्रति संक्रमाया तद आकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। चित्ते कहा गया चेतन जीवात्मा, आप प्रति संक्रमाया कहा गया रूप रस आदि विषयों में ना घुलने मिलने वाले का अप्रति। अभी पूरा अर्थ देखें। तद आकार आपत्तो, विषयाकार वाले चित्त से संबंध होने पर स्वबुद्धि संवेदनम, विषय से युक्त अपने चित्त का ज्ञान होता है। यहाँ पर अब आत्मा के बारे में कहते हैं कि चेतन शक्ति जो जीवात्मा है वो क्रिया से रहित होता है। क्रिया से रहित से तात्पर्य है कि अप्रति संक्रमाया है, यानी कि जो भी रूप रस गंध आदि विषय सूक्ष्म है उसमें वो घुलता मिलता नहीं है, ना घुलने मिलने वाला है, क्योंकि स्वरूप चेतन का अलग होता है। तद आकार आपत्तो, लेकिन वह जब चित्त के एक रूप होता है, लेकिन जब चित्त जैसे कि आत्मा प्रकाश ये पुरुष जैसे ही आया 17 स्तंभ के पास में, तो 17 स्तंभ से बुद्धि उत्पन्न हुई। अब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ, तो ये सारी चीजें पहले से थी, अव्यक्त थी मूल प्रकृति में, और दिखी कैसे? उसके प्रकाश से। किसके प्रकाश से? आत्मा के प्रकाश से। जब आत्मा के प्रकाश से दिखी तो वहां एक चित्त आया, तो चित्त को कह दिया आत्मा ने कि अच्छा ये मेरा चित्त है, क्योंकि टॉर्च जलाया आपने, अपने घर में कोई सामान देखा तो कहा ये मेरा सामान है।
आपने चित्त को मेरा मान लिया, वो सामान उठा लिया, उस सामान में जो चीज है उसको आप अपना मान ले रहे हैं, उसी को कहा गया तद आकार आपत्तो। यानी चित्त यानी ये आत्मा जो है, प्रकृति पुरुष जो है, वो चित्त से संबंध जोड़ लेता है, फिर वो उसको अपना लगने लगता है, और उसको अपनी स्वबुद्धि संवेदनम, जब आप योग का अभ्यास करते हैं तब उस आत्मा को अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है, अपनी विषय से युक्त अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है। कहते चेतन शक्ति क्रिया से रहित होती है, लेकिन वह जब चित्त से एक रूप हो जाती है तो चित्त पर उसका प्रकाश पड़ता है, पुरुष को अपने चित्त का ज्ञान होता है कि मेरा चित्त है ये। अब उसका अपना चित्त मतलब जिस चित्त से पुरुष संबंधित है उस चित्त की बात हो रही है। और फिर क्या होता है, जब वो चित्त है तो उस चित्त में इनका प्रकाश पड़ता है, और आत्मा की शक्ति से वो चित्त जो है अलग अलग विषयों से जुड़ने लगता है, अलग अलग विषयों में आलंबन करने लगता है। और उसका भोग कौन कर रहा होता है, भोक्ता कौन है, पुरुष भोक्ता होता है। आगे कहते हैं दृष्टि दृष्टि दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्व अर्थम। दृष्टा यानी आत्मा और दृश्य यानी सभी जड़ पदार्थों से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। यानी इतने चित्त जो है इतने सारे विषय वस्तुओं में अलग अलग समय पर लग रहा है, कभी इस चीज में जा रहा है, कभी उन विषयों का आलंबन कर रहा है, उन विषयों का आलंबन कर रहा है। तो दृष्टा जो है उसकी वजह से कर रहा है, वो चाहता है कि चित्त करे तो चित्त करता है। जब चित्त करता है तो वो सब अर्थ वाला चित्त हो जाता, लगता है कि उस चित्त में सब कुछ है। हम अमेरिका को भी जानते हैं, हम रशिया को भी जानते हैं, यूक्रेन में भी थोड़ा सा देख लें, हम थोड़ा गाड़ी भी देख लें, बंगला भी देख लें, तो इसीलिए इस संदर्भ में थोड़ा भ्रांति हो जाता है कि चित्त सब अर्थों वाला है। लेकिन शक्ति किसकी है, शक्ति है उस आत्मा की, उस पुरुष की शक्ति की वजह से ऐसा होता है। लेकिन दिखता कैसा है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन चित्त ही अलग अलग समय पर सभी पदार्थों को जानने वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मालिक है, मालिक ऑफिस में बैठा है, उसने एक रखा अपने एम्प्लॉय को, मैनेजर को, तो मैनेजर सबको जो है देता है ज्ञान, सबसे जुड़ता है, सबसे मिलता जुलता है, राजा कभी सामने नहीं आता है। तो लोग सोच लेते हैं फलाने जो मैनेजर हैं उन्हीं से काम है, वही सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन मैनेजर को हटा दिया जाएगा उस दिन उस मैनेजर का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उस पोस्ट का अस्तित्व था, उस पर जो दूसरा आदमी आएगा वो सब अर्थों वाला होगा। लेकिन लोगों के बीच में क्या भाव जा रहा है, सब अर्थ वाला, सब कुछ करने वाला ये मैनेजर ही है। उसी तरीके से आपका जो मालिक है वो हुआ आत्मा, और जो आपके चित्त है वो मैनेजर हुआ। मैनेजर चूंकि सारा काम कर रहा है मालिक की प्रेरणा से, इसलिए सबको लगता है ये चित्त ही सब अर्थ वाला है, सब कुछ जानने वाला है। सब निर्वाह कौन कर रहा है, चित्त, लेकिन किसकी शक्ति से कर रहा है, वो आत्मा की शक्ति से कर रहा है। तो दूसरे तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी चित्त को सिनेमा का श्वेत पर्दा अगर मान ले और आत्मा को माने कि उस पर जो प्रकाश पड़ता है वो है, तो प्रकाश पड़ते ही उस चित्र पर, उस जो सफेद पर्दा है उस पर फिल्म चलने लगती है, चित्त रूपी पर्दे पे। तो लगता है चित्त में सब कुछ है, यानी उस पर्दे पे सब कुछ है, चित्त ही सब कुछ कर रहा है, इसीलिए चित्त को सर्वार्थ कह दिया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, पीछे से अगर लाइट बंद कर दी जाए तो उस चित्त का कोई अस्तित्व नहीं है, उस पर्दे का फिर कोई अस्तित्व नहीं है, वो लीन हो जाता है, उसमें सारी चीजें लीन हो जाती हैं। आगे 24वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं तद असंख्येय वासना भी चित्रम अपि अपि पअर्थम संहत्य कारित्वात्। परार्थम का पअर्थम संहत्य कारित्वात्। कहते असंख्य वासनाओं से भरा हुआ वो चित्त है, क्योंकि उसमें वासनाएं ही हैं। प्रकाश भरा हुआ, वासनाएं क्यों है, जो ऊपर हम लोगों ने वासना के बारे में पढ़ा हुआ। हेतु क्या क्या था, हेतु चारों चीजें बताइए। हेतु फल हे आश्रय और आलम्बन। फल आश्रय आलंबन, वासना का कारण है। तो चित्त में ये सारा कुछ चित्त में ही है, तो चित्त के लिए वो सारी सोची सब कुछ है ना, वो वासनाएं सारा जो है चित्त में पड़ा हुआ है। लेकिन चित्त उसका भोग नहीं करता, भोग करने वाला कौन है, पुरुष भोग कर रहा है, पुरुष के प्रकाश की वजह से सारा हो जाता है। लेकिन भरा कहाँ पर है, वो बक्सा कहाँ है, चित्त में भरा हुआ है, आत्मा में नहीं भरा हुआ है। तो असंख्य जो वासनाएं हैं वो जिस बक्से में भरा हुआ चित्त रूपी बक्सा,
उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वो चित्त जो है सब अर्थों वाला है। यहाँ कहते हैं कि असंख्य वासनाओं से भरा होने के बाद भी जितनी वासनाएं हैं वो उस चित्त के लिए नहीं है। इस घर में कितना भी सामान आप रख दें तो इस घर में रखा सामान घर के लिए नहीं है, बल्कि घर के मालिक के लिए है। घर का मालिक कौन है? पुरुष है। पुरुष के लिए, वो किसी और के लिए है। और कौन है वो? पुरुष है। और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है साधन पाद में, पुरुष को भोग और अपवर्ग कराना प्रकृति का कार्य है। दूसरों के लिए होना ही नहीं, पुरुष के लिए। इसे घड़ा पानी से भरा होने पर भी पानी घड़े के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। उसी तरह भवन दूसरों के लिए है, यानी उसमें रहने वाले के लिए। उसी तरीके से चित्त में इतनी वासनाएं हैं, उसके बावजूद ये वासनाएं चित्त के लिए नहीं है, बल्कि उस पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है, भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए। अब जब विशेष दर्शन होगा उस आत्मा को कहते हैं विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। जब विवेक ज्ञान मिलता है, विशेष दर्शन शब्द का मतलब है कि जब दर्शन की विशेष क्षमता आ जाती है। विशेष क्षमता मतलब अभी हम चित्त में लगे हुए हैं, अलग अलग विषयों का आलंबन कर रहे हैं। विशेष दर्शन जब हुआ, अपना दर्शन, विशेष दर्शन मतलब आत्मा को अपना दर्शन हुआ, प्रकृति पुरुष का भेद समझ में आया, कहते तब आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। तब आत्म दर्शन कर लेने वाले ऐसे योगी की आत्मा के बारे में जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती। अभी हम लोगों की आत्मा के बारे में बहुत जिज्ञासा है। क्यों? क्योंकि हमें अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन दर्शन हो जाएगा, जिनको दर्शन हो गया उनको विशेष दर्शन शब्द कहा गया है। जो आत्मदर्शी हैं उनकी स्थिति क्या है? विशेष दर्शन की। विशेष दर्शन हो गया तो उनको आत्मा का भाव पता चल गया, तो आत्मा के प्रति जिज्ञासा की विनिवृत्ति हो गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में पूछा गया कि योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? लोकदर्शी में, आत्मदर्शी में, विशेष दर्शी में? विशेष अब आप कह सकते हैं कि आत्मदर्शी भी तो होगा, लेकिन चूंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है उसी को सही माना जाता है। तो विशेष दर्शी मतलब उसी संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि सूत्र में विशेष दर्शी शब्द है, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति शब्द है, तो विशेष दर्शी के लिए कहा गया है। अगर इसमें विशेष दर्शी नहीं होता तो आत्मदर्शी सही आंसर होता, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया विवेक ज्ञान से विवेक ख्याति तक पहुंचने की स्थिति का वर्णन। विशेष दर्शन के लिए विवेक ज्ञान का भी इस्तेमाल किया है। विशेष दर्शन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आपको आत्मदर्शन हो जाता है। तो आत्मदर्शन किसके द्वारा होता है? विवेक ज्ञान के द्वारा। तो विशेष दर्शन शब्द को यहाँ विवेक ज्ञान कहा गया। तब आगे कहते हैं विवेक ज्ञान के बारे में कि विवेक ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे होगा। कहते हैं जब आपको आत्मदर्शन की स्थिति होती है, आत्मा का ज्ञान हुआ और आपको प्रकृति पुरुष का अलग अलग भेद समझ में आया, कहते हैं तब क्या होता है? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। कहते तब वो चित्त जो होता है विवेक ज्ञान वाला चित्त होता है, और विवेक ज्ञान से ही ओतप्रोत होता है। तो कैवल्य प्राप्ति के लिए अब वो आगे बढ़ जाता है। वो चाहता, जब आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है तो आप अच्छे रास्ते पर ही जाओगे। और ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं जिसमें अंतिम लक्ष्य कैवल्य है। अब इस स्थिति तक पहुंच गए जहाँ विवेक ज्ञान हो गया है। विवेक ज्ञान हो गया तो विवेक ज्ञान और जो है एकदम चित्त जो है विवेक ज्ञान से ओतप्रोत हो रहा है। चित्त पूरी तरह विवेक ज्ञान के बोझ में एकदम भरा पड़ा है। तो विवेक ज्ञान कहाँ ले जाएगा? उसको कैवल्य की प्राप्ति के तरफ ले जाएगा, उसी तरफ वो अग्रसर होगा, उसी रास्ते पर। आगे 27वें नंबर के सूत्र में कहा गया तत् छिद्रेषु प्रत्यय अंतरानी संस्कारेभ्य। यानी विवेक ज्ञान से जो समाधि यानी कैवल्य के रास्ते पर जा रहे हैं, उस दौरान तत् छिद्रेषु, उस दौरान क्या होता है? बीच बीच में छिद्र रहते हैं। पूरी तरह से वो सारा विवेक ज्ञान फैला नहीं है, बीच बीच में कोई पुराने संस्कार आ जा रहे हैं, उसी को छिद्रेषु कहा गया है। यानी छिद्र बीच बीच में आ रहे हैं, बीच बीच में क्रम टूट रहा है। उस रास्ते पर जाने के दौरान बीच बीच में बाधाएं थोड़ी बहुत आ रही है। कहते हैं विवेक ज्ञान से समाधि के तरफ जाने के दौरान
अंतराल में दूसरे जो पदार्थ हैं उसके संस्कार आ जाते हैं, तो क्रम हमारा टूटता है छिद्रेशु की वजह से। ऐसा किस लिए होता है? संस्कारों, पुराने संस्कारों की वजह से हो जाता है, यानी सांसारिक ज्ञान का उत्थान होता है। इससे यह तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान होने के बावजूद, समाधि यानी कि कैवल्य के रास्ते में बढ़ने के बावजूद पूर्व के संस्कार अभी मौजूद रहते हैं। अब पूर्व के संस्कारों को अब खत्म करना। अब यहाँ तक कोई बात बताने के लिए शेष नहीं, यानी आपके जो दुश्मन है, सारे दुश्मन के बारे में इतना डिटेल से बता दिया गया है कि अब उसको खत्म करने का उपाय बताना भर बाकी रहा है। अब उन पूर्व संस्कारों का नाश कैसे करे, ये बात कही गई है। कहते हानम एशाम क्लेश वक्त उक्तम। अब कौन से जो विवेक ज्ञान के बाद भी जो थोड़े पुराने संस्कार रहे उसकी बात कहती है, कह रहे हैं, कही गई है इस सूत्र में वो बात, हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, इन संस्कारों का नाश क्लेशों की तरह ही कहा गया। क्लेशवद उक्तम मतलब जैसा कि पहले बताया गया है। क्लेश पहले कहा, क्लेश की चर्चा कहाँ पर है, किस पाद में है, कोई बताएंगे? साधन पाद में। साधन पाद में क्रिया योग के बाद। साधन पाद में। बहुत बढ़िया। क्रिया योग के बाद क्लेश की बात आई थी और वहां पर प्रति प्रसव की बात आई थी। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, वहां पर तीन बातें आई थी। एक तो क्रिया योग से, फिर कहा गया था प्रति प्रसव हेया, और एक और कहा गया था, किन्हीं को याद है? तीसरा ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। बहुत ध्यान। ध्यान हेया तद्वृत्तयः। तो वहां तीन उपाय बताए गए थे। यहां भी कह रहे हैं कि पूर्व में जो बात कही गई, जैसे क्लेश को खत्म करने की बात कही गई, वैसी तरह से जो अब जो थोड़े संस्कार पुराने हैं उसको भी उसी तरह से खत्म करना है। तो हानम मतलब नाश करना, ऐसा मतलब जो लौकिक संस्कार बचे हैं, क्लेशवत मतलब क्लेश की तरह ही, उक्तम जो पहले कहा गया है, जो आपको बताया गया है। हथियार तो पहले ही दिया गया है। अष्टांग योग के अभ्यास से भी विवेक ज्ञान की प्राप्ति करके इसको नाश किया जा सकता है। तो उक्तम का मतलब पहले अष्टांग योग भी कहा गया है कि इसके प्रति प्रसव की, बस सही टाइप हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया जून 2023 में, हानम एशाम क्लेशवद उक्तम संबंधित है किससे? है संस्कारों से, विकारों से, आत्म भावना से। संस्कारों से। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज बड़े समझने वाली बात है, सूक्ष्मता से समझिए। ये नहीं कि आपको आंसर आ गया तो आगे बढ़ जाए। विकारों से, आत्म भावना से, वासनाओं से, ऐसा लगता है आत्म भावना को बस छोड़ दिया है तो विकार और वासना भी लगता है कि ये भी आंसर होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो इसमें संस्कारों से कहा गया है, हानम एसाम क्लेशवद उक्तम। तो इस सूत्र में नहीं है जो हानम एसम क्लेशवद उक्तम है, इस सूत्र में वो नहीं है। उससे पहले वाला जो सूत्र है उसमें संस्कारेभ्य आया हुआ है। तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणी संस्कारेभ्य, यानी विवेक ज्ञान के द्वारा जब आप कैवल्य के मार्ग पर बढ़ते हैं तो बीच बीच में पुराने संस्कार की वजह से आपके लौकिक चीजें बीच बीच में उभरती हैं। तो उसको दूर करने के लिए कहा गया है हानम एसम क्लेशवद उक्तम। देखिए, एक सूत्र पीछे का सवाल पूछ दिया गया, हानम एसम क्लेशवद उत्तम। इसलिए आपको सारे सूत्र योग दर्शन के याद होने चाहिए, उसका अर्थ के साथ याद होना चाहिए। तो संस्कारों से जो है इसका संबंध बताया गया है। अब कहा गया विवेक ख्याति की स्थिति और धर्म में एक समाधि की प्राप्ति। अभी तक हमने ये पढ़ा, जो विवेक ज्ञान है उसके बीच बीच में लौकिक चीजें आ रही है, कभी कभी आ जाती, छिद्रेशु शब्द कहा गया है। लेकिन जब वो भी बंद हो जाए तो, अब क्लेशवद उक्तम कह दिया गया, अब उसको दोबारा रिपीट नहीं किया गया है। तो क्लेश को जैसे खत्म किया क्रिया योग से किया, अष्टांग योग से किया, उससे ध्यान से किया आपने। उसके बाद कहा गया आपको कि किससे एक चीज और मिसिंग हो रही है, बताइए? प्रतिप्रसव के द्वारा कहा गया, प्रतिप्रसव के द्वारा। इतने चीजों के द्वारा आपने कर लिया तो क्या हुआ, पुराने संस्कार अब उभर कर नहीं आ रहे हैं। तो कहा गया तब जो स्थिति होगी विवेक ज्ञान की, अब विवेक ज्ञान में कोई उभार नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, अब विवेक ज्ञान एक समान बह रहा है। कहा गया तब उसको विवेक की ख्याति माने, यानी कि अब वो ख्याति विवेक की ऐसी फैल गई, अब उसमें पुराने कोई संस्कार बाधा नहीं बन रहे हैं।
तब ऐसी स्थिति को धर्ममेघ समाधि कहते हैं। यानी प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेघ समाधि। यानी कि प्रसंख्याने मतलब विवेक ख्याति जब प्राप्त होती, यानी कि अब सारे जो आ रहे थे लौकिक संस्कारों की वजह से वो खत्म हो गया, तब विवेक ख्याति जो प्राप्त हो गई, अकुसीदस्य यानी सिद्धियों से लगाव अब खत्म हो गया, राग रहित हो गए पूरी तरह। अब जितनी सिद्धियां मिली उनसे भी राग रहित हो गए। तब सर्वथा विवेक ख्याति की स्थिति आ गई, यानी अब विवेक ख्याति में कोई टूट नहीं है, सर्वथा ही विवेक ख्याति। अभी तक सर्वथा नहीं था, छिद्र था, अब सर्वथा हो गया, पूरी तरह दृढ़ हो चुका है। कहते हैं तब जब ऐसी स्थिति हो चुकी है, उसी को कहा गया है धर्ममेघ समाधि की स्थिति है। यानी केवल इससे ठीक पहले वाली स्थिति धर्ममेघ समाधि। इसको ये वाला पूरा सूत्र याद कीजिएगा, इससे संबंधित सवाल भी आता है। यानी कि जिस योगी का विवेक ज्ञान से भी वैराग्य हो गया, उसका विवेक ज्ञान अब हमेशा के लिए प्रकाशमान हो गया है। विवेक ज्ञान हमेशा के लिए प्रकाशमान यानी सर्वथा विवेक ख्याति हो गया है, यानी कि उस स्थिति का नाम है धर्ममेघ समाधि। व्यास भाष्य में भी कहा गया है ऐसा ही, जब योगी विवेक ख्याति में भी राग रहित हो जाए, उससे भी कुछ कामना नहीं रहता है, सब प्रकार से सिर्फ विवेक ख्याति ही बचती है, उसमें कोई राग नहीं, कुछ नहीं, तब उस योगी को धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। अब धर्ममेघ नामक समाधि आएगा तो क्या होगा, कुछ आ रहा है स्थिति, तो कुछ तो अलग स्थिति बनेगी। क्या हो रहा है, कहते हैं ततः क्लेश कर्म निवृत्ति है, तब क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो गई होती है। धर्मिक समाधि आई नहीं कि क्लेश कर्म से अब आप निवृत्त हो गए। जो ऊपर हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी थी, हेतु फल आश्रय आलंबन, तो फल में जो क्लेश कर्म हमने पढ़ा हुआ था, उसमें कहा गया कि धर्मिक समाधि से क्लेश कर्म की निवृत्ति होगी। क्लेश और कर्मों की निवृत्ति किससे हुए, धर्ममेघ समाधि से। भी एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दिसंबर 2018 में पूछा गया, योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है ऋतंबरा प्रज्ञा, धर्मेक समाधि, निर्वितर्क समाधि, निर्विचार समाधि। धर्म में समाधि। समाधि। क्लेश कर्म की निवृत्ति होने पर अब योगी के ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा, तो कहते हैं तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। अब देखिए धर्मिक समाधि आई, एक से दूसरा आ रहा है, एक से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते जा रहे। क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई, अब चित्त का स्वरूप कैसा है, उस ज्ञान का स्वरूप कैसा है। कहते हैं कि सर्व आवरण तो अब खत्म हो गए, सारे मल जो है, जितने उस प्रकाश पे पर्दा पड़ा था, आत्मा के प्रकाश पे चित्त था, चित्त पर इतने सारे जो है विषय वासनाएं थी, सभी आवरण खत्म हो गए। तदा सर्व आवरण मल अपेत से खत्म हो गया वो सारा अशुद्धि। तब क्या होगा, ज्ञान जो है अनंत्याद, ज्ञान अनंत हो जाता है। ज्ञान अनंत होगा तो क्या होगा, अगर आपको अनंत ज्ञान हो जाए तो आपको जानने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अभी 10 यूनिट है, अगर ज्ञान कम है हमारा 10 यूनिट के बारे में, इसीलिए हम 1 यूनिट को जानते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। लेकिन आपका ज्ञान अगर अनंत हो जाए, सीमा रहित हो जाए, तब क्या होगा, 10 के 10 यूनिट आपको पता रहेगा, कोई पूछे एक साथ बता सकते हैं। यानी जानने के लिए ज्ञेयम अल्पम, तब जानने के लिए बहुत कम शेष रह जाता है। यानी जानने योग्य विषय वस्तु बहुत थोड़ा, यानी नहीं के बराबर रहता है। क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2023 में पूछा गया, योग सूत्र में धर्ममेघ समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। अब धर्ममेघ समाधि में ज्ञान की प्राप्ति अभी हो रही है ना, तो क्लेश कर्म निवृत्ति अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम चित्तम सर्वार्थम कौन कौन सा है बताइए, 2 चीजें होंगी। आइए एक बार फिर से सूत्र देखिए, ए और सी होगा, बी और सी। देखिए तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। तो कहा गया है ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम, बी और सी। तो बी और सी किसमें है, दूसरे में, अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। क्लेश का निवृत्ति तो उससे पहले वाले सूत्र में है, चित्तम सर्वार्थम पहले वाले में, इसमें सिर्फ अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम है। तो इस संदर्भ में ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में फिर से देखिए, ज्ञान की प्राप्ति बड़ा टेढ़ा सवाल है।
ज्ञेयम अल्पम कहा गया है ना, उससे पहले ज्ञानस्य अनंत्यात्, मतलब ज्ञान पूरी तरह से भर जाता है, ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो जाती, पूरा ज्ञान फैल गया, जानने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो उसमें कौन सी दो चीजें कही, सर्व आवरण अनंत्यात् और ज्ञेयम अल्पम, अनंत्यात् और ज्ञेयम अल्पम। हो सकता है अगली बार ये दो शब्द दे दिया जाए, सर्व आवरण मल अपेतस्य, तो पूरा सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब आगे कहा गया है 32वें नंबर के सूत्र में, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। अब जब इतनी स्थिति तक पहुंच गई, जानने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं, जब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता तो पूरी तरह वैराग्य आ गया, अब किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रही। तो कहा गया ततः शब्द का अर्थ है कि जब धर्मिक समाधि आपके हुई और धर्मिक समाधि भी सिद्ध हो गया, यानी तब आपको पता चल गया कि हमें तो जो करना भोगना था भोग लिया, अब हमारे भोगने के लिए उस बचा नहीं, हमारा कार्य पूरा हो गया। तब गुण यानी कि प्रकृति जो है उसको भी लगता है कि हमारा इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं। जब आप कहीं जाते हो, पहली क्लास या आपने 10th पास कर लिया, तो फिर 10th में ही उसी स्कूल में बने रहोगे, स्कूल भी कहेगा कि अब ये हमारे यहाँ इसका कोई काम नहीं, अब आप अगली क्लास में जाओ, वो भी आपको हाथ जोड़ लेगा और आप भी कहोगे कि अब आपका हमारा क्या काम, हमारा आपसे संपर्क, अब जो काम था वो पूरा हो गया। तो दोनों का एक दूसरे से चीजें पूर्ण हो गई। तब क्या होगा, कहते कौन से पूरा, गुण जो है, अब गुण बचा हुआ है, कौन गुण, सतरजतम गुण, उसके परिणाम का क्रम समाप्त हो जाता है। परिणाम का क्रम का मतलब है गुणों के परिणाम के क्रम की वजह से नई नई वस्तुएं बनती रहती हैं। अब जिस पुरुष ने उसको पूरा कर लिया है, उस पुरुष का जब उससे संबंध ही नहीं है, उसका प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, तो गुण का परिणाम का क्रम अपने आप रुक जाएगा। तब कहते हैं कृतार्थानाम, यानी कृतार्थ करना मतलब भोग और अपवर्ग पूरा करा देना। तो परिणाम के क्रम की समाप्ति से तात्पर्य है तीनों गुणों से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम अब समाप्त हो जाता, अब कृतार्थ हो गए सब। व्यास भाष्य में भी यही कहा गया है, धार्मिक समाधि के उदय होने से पुरुष को भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन को पूरा करा देने पर ये प्रकृति क्या करती है, यानी सतरजम क्या करती है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, अब ये शिथिल पड़ जाती है, इसका इससे कोई नई वस्तु नहीं, किसी सृष्टि के क्रम का समापन हो जाता है। अब सृष्टि के क्रम का समापन होगा तो कैवल्य मिलेगा, लेकिन कैवल्य मिलने से पहले एक और सूत्र 33वें नंबर का दिया हुआ, समझाया हुआ है कि क्रम क्या होता है। कहते हैं क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांतः निर्ग्राह्य क्रम है। जो क्षणों का प्रतियोगी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षण प्रतियोगी, जो क्षणों का प्रतियोगी है, जिसका स्वरूप अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। क्रम को समझाया गया है। क्षण का प्रतियोगी है, यानी क्षण क्षण, एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, चार क्षण, क्षण क्षण करते करते जो है क्रम से चल रहा है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्रम से चल रहा है, क्रम से चल रहा है। तो जब अंत में उसका परिणाम समझ में आता है, अंत में जब क्रम जो है रुकता है तो परिणाम समझ में आता है। अपरांत का मतलब क्या है, किसी क्रम का प्रारंभ एक विशेष क्षण से होता है और समाप्ति दूसरे क्षण में होती है। हमारे जन्म हुआ हमारा, तो किसी क्षण जन्म का कारण बना होगा, मृत्यु हो गई तो हम जो वस्तु थे अपरांत से शुरू हुए और लास्ट में किसी दूसरे क्षण में हम खत्म हो गए, विशेष क्षण से शुरू हुए और अंतिम क्षण जो है उसमें समाप्त हो गए। तो पूरी जो अवस्था आई, शुरुआत होने से लेकर के अंतिम होने तक, उसको अपरांत कहा गया। हम जन्म लिया हमने और हमारी मृत्यु हुई, तो जन्म से मृत्यु तक का जो समय हुआ अवस्था है उसको अपरांत कहा जाता है। कहते हैं व्यास भाष्य में कहा गया जैसे नया वस्त्र है, अंत में पुरानापन आ जाता है, वह क्रम के क्षणों का अनुभव किए बिना ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि कोई कपड़ा पुराना हो गया तो अचानक से नया कपड़ा फैक्ट्री से निकाल कर अपने रखा तो पुराना नहीं हुआ, पहनते 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 उसमें कलर चला जाएगा, धागा कमजोर हो जाएगा, फिर जाकर के वो पुरानापन उसमें आएगा। उसी तरीके से अभी कहेंगे इस सूत्र से क्या तात्पर्य है, इस कपड़े से क्या लेना देना है, हमारे शरीर जन्म मृत्यु से क्या लेना देना, लेना देना ये है कि हम विषय भोगों में डूबे हुए थे। तो जब हमारा प्रकृति जो है, पुरुष जो है प्रकृति से जुड़ा, तो वो पहला क्षण था, और जब भोग भोगते 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 पूरी तरह वैराग्य हो गया, वैराग्य होने के बाद ऐसी स्थिति आई कि आत्मा का ज्ञान हो गया, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई,
क्षणों का क्रम टूट गया तो यहाँ तक अब खत्म, अब कोई क्रम शुरू नहीं, यानी कि यहाँ पर मृत्यु हो गई एक तरीके से। यहाँ अगर मृत्यु मानी तो जहां से आत्मा उस प्रकृति से जुड़ा था और इतनी सृष्टि की रचना किया और जहां तक खत्म किया उसको अपरांत कहा गया। शुरू से लेकर अंतिम अवस्था तक को अपरांत कहा गया, यानी कि क्रम को रोक दिया गया। अंत में क्रम समझ में, जब तक क्रम नहीं रुका तब तक क्रम समझ में नहीं आता है। व्यास भाष्य में भी कहा गया नित्यता दो प्रकार की होती, एक कूटस्थ नित्यता, दूसरा परिणामी नित्यता। कूटस्थ नित्यता पुरुष की होती है और परिणामी नित्यता किसकी होती है? गुणों की होती है, सतरजतम। परिणामी नित्यता मतलब जो हमेशा बदलता रहता है। अंतिम सूत्र पर आने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 में पूछा गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप? क्षणों के क्रम का स्वरूप। क्षणों के क्रम का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है। परिणाम का अंत हुआ और क्षण के क्रम से चला। क्षण अगर क्रम से नहीं चलेगा तो क्षण का कोई महत्व नहीं है। और लास्ट में समझ में आ रहा है हमें परिणाम कि हमें वैराग्य हो गया, हमें मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया, अंत में समझ में आ रहा है। तो क्रम की वजह से यहाँ उत्तर होगा क्रम। हाँ, आकांक्षा जी किन्हीं का हैंड रेज है, अमित जी का हैंड रेज है, बोलिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न है, वो आप व्यास व्यास जो बोलते हैं वो वेद व्यास जो महाभारत रचना किए थे उसका नाम है क्या? वो नहीं पता चल रहा है कि उन्हीं का है या क्या। नहीं नहीं, यही मेरा क्वेश्चन था और कुछ नहीं। वो इसको लेकर के विद्वानों में भी मतभेद है। ठीक है, व्यास भाष्य का मतलब जो हमने पहले पढ़ाया पहले क्लास में कि मूल ग्रंथ जो है वो योग सूत्र का, वो पहला ग्रंथ व्यास भाष्य को ही माना जाता है। व्यास भाष्य से पहले का कोई ग्रंथ योग दर्शन का महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई कोई ग्रंथ नहीं मिली है, तो व्यास भाष्य को ही पहला ग्रंथ माना जाता है योग दर्शन का। उसी को आधार बना करके बाकी भाष्य लिखे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं जून 2020 में सवाल पूछा गया, कोविड की वजह से पेपर नवंबर 2020 में हुआ था। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में ज्ञात होता है वो है, जिसका परिणाम, जिसका स्वरूप का परिणाम। तो क्षण क्रम परिणति और क्षण क्रम, तो क्या होगा इसमें? क्रम के स्वरूप का परिणाम। क्रम स्वरूप किसका होगा? क्रम का। क्रम के स्वरूप का परिणाम अंत में ज्ञात होता है, तो क्रम होगा इसमें। कोई दिक्कत हो तो पहले वाले सूत्र को अगर एक बार पलट लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब अंतिम सूत्र को पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। कहते हैं पुरुषार्थ यानी शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम। अच्छा, पुरुषार्थ मतलब जिसका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ पुरुष के लिए वो पुरुषार्थ शून्य हो गया, पुरुष के लिए कोई जिसका अर्थ नहीं रह गया। गुणानाम ऐसे गुण जो हैं प्रति प्रसव हो जाता है, नहीं प्रति प्रसव मतलब जहां से आया था वहां लीन हो जाता है, अपने कारण मूल प्रकृति में वो लीन हो जाता है, नहीं प्रकृति उससे आत्मा से अलग हो जाता है, अपनी पूर्ण प्रकृति में लीन हो गया। तो मूल प्रकृति में लीन हो गया तो कैवल्य किसका होगा? पुरुष का कैवल्य होगा। पुरुष का कैवल्य होने का क्या तात्पर्य है? इसको कैवल्य स्थिति कहते हैं, लेकिन कैवल्य होने का क्या तात्पर्य है? स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कौन? चिति शक्ति रीति, यानी वो दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी को कैवल्य कहा गया। और इसी को समाधि पाद में कहा गया है। पहला था अथयोगानुशासनम, दूसरा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और तीसरा था तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। उसी को यहाँ कहा गया है स्वरूप प्रतिष्ठा। ऊपर जो समझाया गया वहीं से इसको लेकर के यहाँ कैवल्य की प्राप्ति हो। अगर पुरुष के लिए उस प्रकृति का कर्तव्य शेष नहीं रहा, भोग और अपवर्ग पूरा करा दिया, तो प्रकृति मतलब सतरजतम गुण जो है वो अपने कारण में प्रतिप्रसव हो गया, वो यानी कि लीन हो गया, तब कैवल्य हो गया। दूसरी भाषा में कहे
तो दृष्टा जो है उसको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, यही कैवल्य है। यहाँ हम लोग इसको संपन्न करेंगे और कल जो है जितने पीवाईक्यू हैं, जितने पीवाईक्यू अभी तक हमने कर लिए वो तो देख लिया, फिर सारे बाकी बचे पीवाईक्यू हम देखेंगे और उसके बाद दिसंबर 2024 वाला पीवाईक्यू भी देखेंगे। और फिर अब 2 दिन तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, फिर